हेलो एंड वेलकम एवरीवन। नाउ जैसे कि आप सब जानते हो कि कल दैट इज़ 19 अक्टूबर को यहाँ पे जेकेपीएससी ने दो अदर सब्जेक्ट्स दैट इज़ इकोनॉमिक्स एंड हिस्ट्री का रिटन एग्ज़ाम फॉर द पोस्ट ऑफ जेकेपीएससी 10+2 लेक्चरर के लिए यहाँ पे कंडक्ट किया है। तो अब अगर हम ओवरऑल पेपर की बात करें इकोनॉमिक्स की, तो यहाँ पे मॉडरेट लेवल का पेपर आप कह सकते हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सारे जो 100 क्वेश्चन थे वो आए थे। एंड हिस्ट्री में तो बहुत ईजी लेवल का क्वेश्चन पेपर सेट किया था टीम एक्सपर्ट ने। तो अब हम यहाँ पे इन दोनों पेपर्स का थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे, सिलेबस से कंपेयर करके हम देखेंगे कि क्या सारे जो क्वेश्चंस थे वो सिलेबस के अकॉर्डिंग थे कि नहीं। नाउ अब हम यहाँ पे पहले इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पेपर का ओवरव्यू करेंगे। तो जैसे कि मैंने एग्जाम स्टार्ट होने से पहले आपको कहा था कि इस बार आपके क्वेश्चन पेपर में 5 टाइप्स के क्वेश्चन रहेंगे। इनमें से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है वो सिंगल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। एंड इस टाइप के क्वेश्चन को मोस्टली कंसिडर किया जाता है इजी लेवल ऑफ क्वेश्चन। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपके क्वेश्चन पेपर में सिंगल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे, मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे। इसी तरह से आपके क्वेश्चन पेपर में मैच द फॉलोइंग बेस्ड क्वेश्चंस भी थे। अब इस टाइप के क्वेश्चंस भी बहुत इजी होते हैं। यहाँ पे लिस्ट फर्स्ट होता है, देन लिस्ट सेकंड होता है। अब यहाँ पे अगर आपको इन 4 में से 2 ही अच्छे से पता है तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर पाते हो। जैसे यहाँ पे है डायमंड वाटर पैराडॉक्स, तो इसको आप यहाँ पे मैच करोगे मार्जिन यूटिलिटी एनालिसिस से। अब फर्स्ट को आपने थर्ड से मैच किया, देन आप ऑप्शंस देखते हो तो यहाँ पे ऑप्शन ए में फर्स्ट को फर्स्ट से मैच है तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी में फर्स्ट को सेकंड से मैच है तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। अब यहाँ पे बी एंड डी बचा। अब यहाँ पे इन 3 में से आपको अगर एक भी अच्छे से पता है तो आप आराम से सॉल्व कर पाते हो। देन यहाँ पे लोरेंस करो है तो लोरेंस करो आप सब जानते हो कि इसको आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम से यहाँ पे मैच करोगे तो दैट इज द फोर्थ को फर्स्ट के साथ, तो यहाँ पे ऑप्शन डी है करेक्ट। बाकी डेड वेट लॉस आप सब जानते हो कि कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर सरप्लस से आप मैच करोगे। बिलस पॉइंट को आप इंडिफरेंस करो एनालिसिस से मैच करोगे। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये था कि मैच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ड क्वेश्चन में से अगर आपको 2 ही अच्छे से पता है तो आप आराम से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हो। इस तरह से यहाँ पे सिंगल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, यहाँ पे मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी थे। इसी तरह से यहाँ पे असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे गए थे आपके इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पेपर में। इसी तरह से यहाँ पे एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स पे बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे। नो अब आप में से बहुत से बच्चे कह रहे थे कि यहाँ पे करंट अफेयर क्वेश्चन पूछे गए थे जो आउट ऑफ सिलेबस थे। अब फॉर एग्जांपल इसको कह रहे हैं वो करंट अफेयर्स क्वेश्चन और आउट ऑफ सिलेबस। अब यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर ट्रेड एंड एक्सपोर्ट पॉलिसी 2018-2028 पे क्वेश्चन पूछा गया था। अब यहाँ पे आप सिलेबस जब देखोगे तो सिलेबस में डायरेक्टली ये टॉपिक मेंशन है, दैट इज ट्रेड एंड एक्सपोर्ट पॉलिसी 2018-2028। इसी तरह से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें बच्चे कह रहे थे कि करंट अफेयर क्वेश्चन था, हमारे सिलेबस में था नहीं, सिलेबस से आउट था। यहाँ पे इस क्वेश्चन को दैट इज जम्मू एंड कश्मीर इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2021-2030। अब यहाँ पे जब आप सिलेबस देखोगे तो सिलेबस में डायरेक्टली ये टॉपिक मेंशन है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2021-2030। अब यहाँ पे आपने पढ़ा नहीं है सिलेबस तो ये आपकी गलती है। अब यहाँ पे इसी तरह से क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे GSDP दैट इज ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो आप जब जम्मू एंड कश्मीर का जो सेक्शन था आपके टॉपिक में जम्मू एंड कश्मीर इकोनॉमी, यहाँ पे सिंपली दिया गया है स्टेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में। ये टॉपिक आपके सिलेबस में मेंशन है तो इन्हीं सिलेबस के टॉपिक से ही क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे। नाउ इसी तरह से यहाँ पे यूनियन बजट ऑफ 2025 से क्वेश्चन पूछा गया था। अब आप सब जानते हो कि इकोनॉमिक्स एक डायनामिक सब्जेक्ट है एंड आपके सिलेबस में कुछ सेक्शंस है लाइक पब्लिक फाइनेंस और अदर जो सेक्शंस है तो वहाँ पे आप बजट के बारे में ऑब्वियसली बातें पढ़ते हो। अब ऐसा नहीं कि 2014 के बजट से यहाँ पे आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे, तो जो लेटेस्ट रिसेंट बजट आया था तो उसी से आप एक्सपेक्ट कर सकते थे क्वेश्चन एंड उसी से क्वेश्चन भी पूछा गया था जो रिसेंट इकोनॉमिक सर्वे बजट जो आया था। बाकी आप जो भी क्वेश्चन देखोगे यहाँ पे तो यहाँ पे आपके सिलेबस में जो टॉपिक्स है जो सेक्शन है तो उन्हीं से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए। इस तरह से 1-2 स्कीम्स पे भी क्वेश्चन पूछे गए थे बट आपके सिलेबस में इंडियन इकोनॉमी और एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल इकोनॉमी थी तो दैट इज वाई ऑब्वियस सी बात थी कि स्कीम्स पे भी आप
क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते थे। एंड यहाँ पे 1-2 क्वेश्चन सीक्वेंस पे भी पूछे गए। बाकी जो भी आप देखोगे तो 80-90% यहाँ पे स्टैटिक ही पूछा गया है इकोनॉमिक्स में भी। तो ओवरऑल पेपर की बात करें तो यहाँ पे जो पेपर है वो मॉडरेट लेवल का ही पेपर इकोनॉमिक्स में था। नाउ इसी तरह से अगर हम यहाँ पे हिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर की थोड़ी सी एनालिसिस करेंगे तो यहाँ पे जैसे कि मैंने एग्जाम स्टार्ट होने से पहले आपको कहा था कि इस बार आपके क्वेश्चन पेपर में 5 टाइप्स के क्वेश्चन रहेंगे। अब यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे गए थे, इसी तरह से मैच द फॉलोइंग बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे गए थे, इसी तरह से यहाँ पे सिंगल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे गए थे, इसी तरह से असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे गए थे। इसी तरह से अब ओवरऑल ये जो 100 क्वेश्चन हैं इस क्वेश्चन पेपर में, अब JKPSC ने जो आपको हिस्ट्री का सिलेबस प्रोवाइड किया था उस सिलेबस में जो सेक्शंस थे, जो टॉपिक्स थे, उन्हीं टॉपिक्स से ये 100 क्वेश्चंस फ्रेम किए गए थे। एंड ओवरऑल अगर हम पेपर के लेवल की बात करें तो इजी लेवल का पेपर हिस्ट्री में यहाँ पे JKPSC ने फ्रेम किया था। सो अब अगर आपको एक वीडियो चाहिए जिसमें हम सब्जेक्ट वाइज डिस्कस करें कट ऑफ सारे सब्जेक्ट्स का कि कट ऑफ क्या रहने वाला इस बार, तो आप कमेंट सेक्शन में राइट डाउन करो, तो देन हम एक वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम सारे सब्जेक्ट्स का कट ऑफ डिस्कस करेंगे। अब ये थी एक अपडेट एंड हमने इस वीडियो में, इस सेशन में हमने 2 पेपर दैट इज इकोनॉमिक्स एंड हिस्ट्री का एनालिसिस किया। अब जो आपको अपकमिंग एग्जाम है दैट इज 9 नवंबर को जो एग्जाम होने वाला है दैट इज पॉलिटिकल साइंस एंड इंग्लिश का, तो वहाँ पे आप देखोगे कि पैटर्न सेम रहेगा एंड सिलेबस के अकॉर्डिंग ही JKPSC क्वेश्चन पूछती है। सो अब विद दिस हम इस सेशन को करते कंप्लीट। आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल अच्छे से रखिए। गुड बाय।